जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिलासपुर में गेलवे ट्रेनिंग सेंटर की जांच शुरू, बाहरी जिलों और राज्यों से आने वालों का होगा सत्यापन। एसएसपी ने जांच के लिए 6 सदस्यीय टीम बनाई, पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होने की शिकायत पर कार्रवाई। बिलासपुर में शीशम परिक्षेत्र में अवैध मुरुम खनन का खुलासा, रात के अंधेरे में जेसीबी से उजाड़ा जा रहा जंगल, सैकड़ों हरे भरे पेड़ों की कटाई का आरोप, ग्रामीणों ने संयुक्त जांच की उठाई मांग। बिलासपुर के कोरी इलाके में जमीन विवाद ने लिया खूनी रूप, पुरानी रंजिश में 2 परिवार आमने सामने, लाठी डंडों से हमलों में 7 लोग घायल, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। और बिलासपुर में लगातार बारिश के बीच प्रशासन अलर्ट मोड पर, संभावित बाढ़ और जलभराव को लेकर बढ़ाई गई सतर्कता। कलेक्टर ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर जिले के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में हेल्थ और ब्यूटी प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी के ट्रेनिंग सेंटर पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कंपनी से बाहरी जिलों और अन्य राज्यों से आने वाले सभी लोगों का पूरा रिकॉर्ड मांगा है। पुलिस ये भी जांच करेगी कि ट्रेनिंग लेने वाले लोगों का पुलिस सत्यापन कराया गया है या नहीं। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी ने 6 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया है। जानकारी के अनुसार सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में स्थित गेलवे कंपनी के ट्रेनिंग सेंटर में हेल्थ और ब्यूटी प्रोडक्ट की डोर टू डोर मार्केटिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। इस प्रशिक्षण में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के अलावा दूसरे राज्यों से भी बड़ी संख्या में युवक युवतियां पहुंचते हैं। जानकारी मिल रही है कि यहाँ आने वाले लोगों का पुलिस सत्यापन नहीं कराया गया है, जिससे सुरक्षा संबंधी सवाल खड़े हो रहे हैं। शिकायत मिलने के बाद बिलासपुर पुलिस हरकत में आ गई है और एसएसपी के निर्देश पर 6 सदस्यीय जांच टीम गठित की गई है, जो ट्रेनिंग सेंटर पहुंचकर वहां मौजूद लोगों का भौतिक सत्यापन करेगी। टीम कंपनी प्रबंधन से सभी प्रशिक्षुओं और कर्मचारियों का रिकॉर्ड भी जुटाएगी। पुलिस ये भी जांच करेगी कि ट्रेनिंग लेने वाले किसी व्यक्ति का आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है। यदि जांच में कोई अनियमितता या नियमों का उल्लंघन सामने आता है तो संबंधित लोगों और कंपनी प्रबंधन के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में एक गेलवे करके कंपनी है जो हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स डोर टू डोर जाके बेचने का काम करती है और इसी में जो उसकी मार्केटिंग के लिए ये शिकायत मिली थी कि बाहर से काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आकर वहाँ पे रहते हैं। प्रारंभिक तौर पे उससे जानकारी ली गई है कि वहाँ पे वो उन लोगों को लाया जाता है, कुछ दिनों की ट्रेनिंग दी जाती है, फिर जो उसके प्रोडक्ट हैं उसको बेचने का काम वो लोग करते हैं। इसके लिए एक एसएसपी सर के द्वारा पृथक से टीम 6 सदस्यीय टीम बनाई गई है सीएसपी सिविल लाइन के नेतृत्व में, जो कि वहाँ पे आने वाले सभी व्यक्तियों की भौतिक सत्यापन करेंगी और देखेंगे कि वो किसी प्रकार के अपराध में तो संलिप्त नहीं है। बिलासपुर जिले के चोरभट्टी खुर्द स्थित शीशम परिक्षेत्र में अवैध मुरुम खनन का बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि रात के अंधेरे में जंगल की हरियाली पर लगातार हमला किया जा रहा है। सैकड़ों हरे भरे पेड़ों की कटाई कर भारी मात्रा में मुरुम निकाली जा रही है, जिससे पर्यावरण और वन संपदा को गंभीर नुकसान हो रहा है। आइए देखते हैं पूरी खबर। ग्रामीणों के अनुसार खनन का खेल रात 10 बजे के बाद शुरू होता है। जेसीबी और पोकलेन मशीनों की मदद से पूरी रात मुरुम का उत्खनन किया जाता है और सुबह होने से पहले मशीनों को दूसरी जगहों पर छिपा दिया जाता है। आरोप है कि जिस स्थान के लिए अनुमति ली गई है
उत्खनन उससे अलग क्षेत्र में किया जा रहा है, जिससे शासन को राजस्व का नुकसान होने के साथ साथ जंगल भी तेजी से उजड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अब तक लाखों रुपए मूल्य की मुरुम निकाली जा चुकी है, लेकिन जिम्मेदार विभागों की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले को लेकर लोगों में भारी नाराजगी है और वे संयुक्त जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं संबंधित अधिकारी ने भी माना है कि शीशम परिक्षेत्र में लगातार अवैध खनन की शिकायतें मिल रही हैं। इस संबंध में खनिज विभाग को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की गई है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ गोलू कश्यप की रिपोर्ट। नहीं, जैसे मतलब हमारे यहाँ सीसल प्रक्षेत्र वो है, वहाँ पर अवैध रूप से अज्ञात लोगों द्वारा रात में जेसीबी के माध्यम से खनन कर मतलब मुरुम का चोरी किया जा रहा है। इसके संबंध में हमारे फील्ड कार्यकर्ताओं द्वारा जानकारी दिए जाने पर उसको हमने खनिज विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु लिखा गया है। बिलासपुर नगर निगम ने नागरिकों को डिजिटल सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से घर घर QR कोड लगाने की योजना शुरू की थी। इस QR कोड के माध्यम से नागरिक संपत्ति कर, समेकित कर, जल कर सहित अन्य निगम करों का ऑनलाइन भुगतान कर सकते थे और भुगतान की रसीद भी तत्काल प्राप्त कर सकते थे। ये व्यवस्था GIS आधारित सर्वे और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ी गई थी, जहां WhatsApp ID और पासवर्ड के माध्यम से भी टैक्स जमा करने की सुविधा दी गई थी। हालांकि योजना के क्रियान्वयन के दौरान कई व्यवहारिक और तकनीकी समस्याएं सामने आई। कई हितग्राहियों के मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं थे, जिन्हें बाद में ARI के माध्यम से अपडेट कराने की प्रक्रिया शुरू की गई ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। इसके बावजूद परियोजना का विश्लेषण और समीक्षा रिपोर्ट तैयार होने के बाद फिलहाल QR कोड योजना को ड्रॉप कर दिया गया है। नगर निगम में QR कोड लगाने के उद्देश्य थे कि आपका जो घर में QR कोड लगेगा तो उसमें जितने प्रकार का हम लोग टैक्स अधिरोपित करते हैं, संपत्ति कर हो गया, समेकित कर हो गया, जल कर हो गया, सभी प्रकार के टैक्स आपने जो कटाए हैं वो आपको रसीद भी मिल जाए, हमको पता भी चल जाए। ये उद्देश्य था QR कोड का। लेकिन हमारा QR कोड का प्रोजेक्ट बीच में ड्रॉप हो गया था, इसके कारण से ड्रॉप कर दिए गए हैं। और हम लोग GIS बेस्ड से स्टार्ट किए थे कि आपको ChatGPT के माध्यम से, WhatsApp के माध्यम से, आपके ID पासवर्ड के माध्यम से आप लोग प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सकते हैं, उसको रसीद भी दे रहे हैं। तो उसमें दिक्कत बीच में ये भी आ रही थी कि सभी के पास मोबाइल नंबर नहीं है, तो अपने ARI के माध्यम से हम सभी को मोबाइल नंबर भी इसमें कलेक्ट करवा रहे हैं ताकि उनको सुविधा हम लोग टैक्स कटाने के लिए यहाँ पे सुविधा दे सकें। अब कुछ एनालिसिस हुआ था, इसलिए उसके बीच में जैसे रिपोर्ट है उसके आधार पर ड्रॉप किया गया है। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। बैंक ATM की तर्ज पर अब ग्रेन ATM की शुरुआत होने जा रही है, जिसके जरिए राशन कार्ड धारियों को 24 घंटे अपनी सुविधा के अनुसार अनाज प्राप्त हो सकेगा। इस योजना की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग से की जा रही है। बिलासपुर में सीपत रोड स्थित पटवारी प्रशिक्षण केंद्र के पास ग्रेन ATM स्थापित करने का कार्य अंतिम चरण में है और अगले एक सप्ताह में इसके पूरा होने के बाद जल्द ही लोकार्पण की तैयारी की जा रही है। मशीन में राशन कार्ड या आधार नंबर दर्ज कर बायोमेट्रिक सत्यापन करने के बाद निर्धारित मात्रा में अनाज सीधे थैले या बोरी में मिल जाएगा। इस व्यवस्था से राशन दुकानों पर लगने वाली लंबी कतारों से राहत मिलेगी और दुकान खुलने बंद होने की बाध्यता भी समाप्त हो जाएगी। अधिकारियों के अनुसार योजना सफल रहने पर इसे प्रदेश भर में लागू किया जाएगा। खाद्य नियंत्रक अमृत कुजूर ने बताया कि ग्रेन ATM पूरी तरह स्वचालित होगा और पात्र हितग्राहियों को पारदर्शी एवं सुविधाजनक तरीके से राशन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें जैसे हम पैसे से ATM से पैसा निकाल सकते हैं, उसी तरह ये फूड ग्रेन्स के लिए है। इसमें कहीं के भी राशन कार्ड धारी उस पर जाकर जैसे E-पोस्ट जैसे काम करता है उसी तरीके से है। आप राशन कार्ड नंबर्स उस पर डायल इंटर करने पर आपकी पात्रता उसमें शो करेगी और आप अपने हिसाब से कभी भी उसको निकाल सकते हैं। तो ये बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग तीनों जगह पर आगामी 15 से 20 दिन में शुरू होना संभावित है। काम शुरू हो गया है, उम्मीद है एक आध सप्ताह में वो कंप्लीट भी हो जाएगा। अभी प्रारंभिक तौर पे बिलासपुर में एक लग रहा है, दुर्ग में एक लग रहा है और रायपुर में। और फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए
2-year electrician course, OPA 1-year course, computer operating and programming assistant course, best classroom facility. Admissions open. जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि, उज्जवल भूमि, प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले के कोनी थाना अंतर्गत भदोरिया खार बरपाली क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब पुरानी रंजिश को लेकर दो पड़ोसी परिवारों के बीच खूनी झड़प हो गई। लंबे समय से चल रहा जमीन और पानी निकासी का विवाद आज हिंसक रूप ले लिया, जिसमें दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए और उनके बीच जमकर लाठी डंडे चले। इस हिंसक झड़प में 7 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से थाने में एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करा ली गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर जाँच शुरू कर दी है। वो लोग 6-7 गुंडे लेकर गए थे, परमानंद, हरीशानंद, संतोषानंद और उनके 2 लड़के ऋतिक, छोटा, शुभम और उनका एक भांजा था दिवाकर। ये लोग बिलासपुर से गुंडे लेकर गए थे। हमारे घर में कोई नहीं था, हम किसान आदमी हैं, हमारा रोपाई काम चल रहा था, हम खेत में काम कर रहे थे। दूसरे गांव से लेबर आता है अपना, उनको छोड़ने जा रहा था तो बच्चे को फोन आया कि गुंडे लेकर आए हैं और हमारे गेट को मार रहे डंडे से, पत्थर से करके। बच्चे फोन आया तो हम जाकर देखे तो वो लोग हमको मारपीट हमारा पर शुरू कर दिया। कितने लोगों को चोट लगा है? चोट 8-9 लोगों को लगा है। किस कारण झगड़ा हुआ है? झगड़ा का कारण हमको आज का कोई पता नहीं है। ये लोग मोबाइल पे, रोड है अपना उनका घर और हमारा घर आमने सामने है। वो लोग रोड में कब्जे कर रहे हैं, मिट्टी डाल रहे हैं। हमारा गाड़ी घोड़ा जैसे ट्रैक्टर है हमारे पास, लाते ले जाते हैं। वो लोग रास्ते में पत्थर रख देते हैं, कभी लक्कड़ रख देते हैं। अब गाड़ी मोड़ने में कहीं इधर उधर हो जाता है तो हमको गाली गलौज करते हैं, मारपीट कर रहे हैं हमारे। ये बरपाली गांव की घटना है। इसमें जो आपसी परिवार लोग हैं उन्हीं लोग में ज़मीन को लेकर के विवाद था और कुछ दिन पहले भी ये लोग विवाद में आए थे तो हम लोगों ने बाउंड ओवर की कार्रवाई की थी। इसके बाद फिर से इनके बीच विवाद हुआ और वो बलवा की स्थिति बन गई। दोनों पक्षों को चोट आई है और दोनों पक्षों के ऊपर हम लोग प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी कर रहे हैं। बिलासपुर जिले में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। संभावित बाढ़, जल भराव और बारिश से जुड़ी आपात स्थितियों से निपटने के लिए सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की गई है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि बारिश के दौरान नागरिक छोटे पुल, पुलियों, तेज बहाव वाले नालों, झरनों और जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहें। ऐसे संवेदनशील स्थानों की पहचान कर उन्हें चिन्हित किया जा रहा है ताकि समय रहते लोगों को सतर्क किया जा सके और किसी भी दुर्घटना को रोका जा सके। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। जिन क्षेत्रों में पहले बाढ़ या जल भराव की स्थिति बन चुकी है वहां विशेष निगरानी रखी जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी रूप से शिफ्ट करने की भी तैयारी की गई है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि पिछले कई वर्षों में जिले में बड़े स्तर पर विस्थापन की नौबत नहीं आई है। इसके बावजूद एहतियात के तौर पर पूरी तैयारी रखी गई है और लोगों से प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। आपदा में इस समय सभी लोगों को बताए हैं कि क्योंकि अब पानी गिर रहा है तो ऐसे पुल, पुलिये जैसे ऐसे पानी ओवरफ्लो होता है उस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है, वहाँ एक्सीडेंट्स नहीं हो। इसके लिए जो भी लोकल लेवल पे आवश्यक व्यवस्थाएं की जानी है वो हमें कर लेना है। और ऐसे एरियाज जहाँ पे कभी बाढ़ आई हो तो उस एरिया को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करके अगर कभी ज़रूरत पड़ी, हालांकि बिलासपुर में इस तरह से कहीं किसी को शिफ्ट करने की पिछले 5-7 सालों में ज़रूरत नहीं पड़ी है। अगर कहीं पे भी इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो हम उस एरिया के लोगों को कहाँ पे शिफ्ट करेंगे टेम्परेरी तौर पे, वो सब आइडेंटिफाई करने के लिए निर्देश दिए। पुलिस विभाग और नगर हॉकी संघ की संयुक्त पहल से पुलिस ग्राउंड में हॉकी नर्सरी के बच्चों के लिए खेल सामग्री वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एसएसपी रजनेश सिंह ने करीब 25 नन्हे खिलाड़ियों को हॉकी स्टिक,
टी शर्ट, हाफ पैंट, मोजे और गोलकीपर किट वितरित की। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात राम गोपाल करियारे और रक्षित निरीक्षक भूपेंद्र कुमार गुप्ता भी मौजूद रहे। एसएसपी रजनेश सिंह ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि एक सफल खिलाड़ी बनने के लिए नियमित अभ्यास, अनुशासन और धैर्य सबसे जरूरी है। उन्होंने बच्चों को खेल के साथ साथ पढ़ाई पर भी समान रूप से ध्यान देने की सलाह दी और कहा कि संतुलित प्रयास ही उन्हें भविष्य में बड़ी सफलता दिलाएंगे। नगर हॉकी संघ के अध्यक्ष उस्मान खान ने बताया कि हॉकी नर्सरी के कई बच्चों के पास आवश्यक खेल सामग्री नहीं थी। पुलिस विभाग से सहयोग का अनुरोध किया गया, जिसके बाद खिलाड़ियों को हॉकी किट उपलब्ध कराई गई। कार्यक्रम का संचालन राकेश शर्मा ने किया, जबकि अंत में संघ के सचिव एवं मुख्य कोच शेख मोइनुद्दीन ने अतिथियों और पुलिस विभाग का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में कोच, वरिष्ठ खिलाड़ी और बड़ी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित रहे। खूब प्रैक्टिस करो, खूब मेहनत करो, खूब एंजॉय करो और उसी एंजॉयमेंट में आप एक अच्छे प्लेयर बनो। ठीक है, तो ज़िंदगी हमेशा सिखाती है कि जब आप स्ट्रगल करते हैं, जब आप मेहनत करते हैं तो उसका परिणाम ज़रूर निकलता है। छोटी छोटी मेहनत करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले दिन ही आप खिलाड़ी बन जाओगे, ऐसा तो नहीं होगा, है कि नहीं। जैसे 10 कदम चलेंगे हर रोज़, लेकिन 10 कदम चलेंगे तो एक महीने में कितना दिन हो जाएगा, कितना कदम हो जाएगा, 300 कदम हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से आप सभी प्यारे बच्चों खूब अच्छे से पढ़ाई करो, खूब अच्छे से खेलो और अपने ज़िंदगी में सक्सेस हो। यही मेरा आप सबसे अनुरोध है। और जैसा कि आप बता रहे थे, ये ग्राउंड जो है वो खिलाड़ियों का ग्राउंड है। इससे महान महान खिलाड़ी निकले हैं। हमें भी गर्व है कि मुझे यहाँ पर सर्व करने का मौका मिला, अवसर मिला है और ईश्वर की कृपा है कि मैं लगातार आपके बीच में आ रहा हूँ और आपके बीच में आने का मौका मिलता है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 93 वर्षीय बुजुर्ग मां के पक्ष में निर्णय दिया है। कोर्ट ने माता-पिता के घर से बेदखली के आदेश को चुनौती देने वाले बेटे और बहू की याचिका खारिज कर मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल और अपीलीय ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 का उद्देश्य केवल माता-पिता के भरण पोषण तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें सम्मान, शांति और सुरक्षित वातावरण में जीवन जीने का अधिकार देना भी है। मामला बिलासपुर मुंगेली रोड स्थित मिनोशा कॉलोनी का है। 93 वर्षीय संतोष खन्ना ने मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में आवेदन देकर आरोप लगाया था कि उनके बड़े बेटे देवेंद्र खन्ना और बहू नीरजा खन्ना, जो उनके मकान की पहली मंजिल पर रहते हैं, लगातार उन्हें प्रताड़ित करते हैं और उनके जीवन को खतरा है। उन्होंने दोनों को मकान से बेदखल करने और सुरक्षा प्रदान करने की मांग की थी। मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल ने 12 सितंबर 2024 को बेटे बहू को मकान खाली करने का आदेश दिया था। अपीलीय ट्रिब्यूनल ने भी 25 नवंबर 2024 को इस आदेश को सही ठहराया। इसके बाद दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने भी स्पष्ट किया कि बुजुर्गों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और बेदखली का आदेश पूरी तरह न्याय संगत है। बिलासपुर की बदहाल बिजली व्यवस्था को सुधारने की कवायद तेज हो गई है। कुछ दिनों पूर्व बिजली कंपनी के चेयरमैन सुबोध सिंह ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई थी। अब उसी बैठक के फैसलों पर अमल शुरू हो गया है। मंगला क्षेत्र के लिए नया बिजली जोन बनाया जाएगा। इसके साथ ही बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट और नई स्काई लिफ्ट मशीन की भी मंजूरी दे दी गई है। आइए देखते हैं पूरी खबर। कुछ दिनों पूर्व बिजली कंपनी के चेयरमैन सुबोध सिंह ने बिलासपुर की बिजली व्यवस्था की मैराथन समीक्षा बैठक ली थी। बैठक में उन्होंने सवाल उठाया था कि पूरे प्रदेश में आंधी तूफान आने के बावजूद सबसे ज्यादा बिजली गुल होने की शिकायतें बिलासपुर से ही क्यों आती है। कर्मचारियों की कमी, बढ़ते उपभोक्ताओं और तकनीकी समस्याओं को लेकर अधिकारियों से जवाब तलब भी किया गया। बैठक में जमीनी समस्याओं की जानकारी मिलने के बाद चेयरमैन ने बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए कई अहम फैसले लिए। बिजली अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए 10 करोड़ रुपए का विशेष बजट मंजूर किया गया। वही लाइन मेंटेनेंस और पेड़ों की छटाई के लिए नई स्काई लिफ्ट मशीन खरीदने को भी स्वीकृति दी गई। नेहरू नगर के सहायक यंत्री गिरीश श्रीवास्तव ने बताया कि वर्तमान में नेहरू नगर जोन में 29,000 से अधिक बिजली उपभोक्ता हैं।
लगातार बढ़ती उपभोक्ता संख्या और बड़े क्षेत्र के कारण फॉल्ट सुधार, लाइन मेंटेनेंस और अन्य तकनीकी कार्य समय से पूरे करने में परेशानी हो रही थी। इसी वजह से लंबे समय से मंगला क्षेत्र के लिए अलग बिजली जोन की मांग की जा रही थी। उन्होंने बताया कि चेयरमैन की मंजूरी के बाद जल्द ही मंगला जोन का गठन किया जाएगा। नए जोन के बनने से मंगला क्षेत्र के करीब 13,000 उपभोक्ता इसमें शामिल हो जाएंगे। इससे नेहरू नगर जोन का भार कम होगा, नया सेटअप तैयार होगा और कार्यालयीन व तकनीकी कार्यों के साथ बिजली फॉल्ट और उपभोक्ता शिकायतों का निराकरण पहले की तुलना में कहीं अधिक तेजी से हो सकेगा। अभी हमारा जो नेहरू नगर जोन है उसमें 29,000 से ऊपर कंज्यूमर हो चुके हैं और 7 सब स्टेशन है। लाइन और उपभोक्ता संख्या ज़्यादा होने से विद्युत व्यवधान या कार्यालयीन कार्य जो भी है वो समय पर संपादित करने में परेशानी हो रही थी। तो लंबे समय से एक नए जोन की मांग चल रही थी। तो वर्तमान में अभी हमारे चेयरमैन साहब ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग ली थी अधिकारियों की। उसमें उन्होंने इस चीज़ की स्वीकृति दे दी है और बहुत जल्द नया जोन बन जाएगा। नए जोन में बनने से लगभग 13,000 उपभोक्ता मंगला क्षेत्र के वो मंगला जोन में शामिल हो जाएंगे। इससे एक पूरे जोन का नया सेटअप मिलेगा जिससे कि सारे कार्य जो कार्यालयीन कार्य हैं या तकनीकी मैदानी कार्य हैं सभी समय पर संपादित होने लगेंगे और अभी जो परेशानियां आ रही थी वो बहुत ही कम रह जाएंगी या नहीं की स्थिति में आ जाएगी। बिजली विभाग को उम्मीद है कि नए जोन के शुरू होने और अतिरिक्त संसाधन मिलने के बाद बिलासपुर की बिजली व्यवस्था में बड़ा सुधार होगा और उपभोक्ता को बार बार होने वाली बिजली कटौती से काफी राहत मिलेगी। शहर में साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। अज्ञात साइबर अपराधियों ने एक परिवार के डीमैट खाते से जुड़ा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बदलकर करीब 44,35,855 रुपए के शेयर और म्यूचुअल फंड अपने नियंत्रण में ले लिए। मामले की शिकायत पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तारबहार थाना क्षेत्र के क्रांति नगर निवासी रत्नेश दुबे की रिपोर्ट के मुताबिक उनके माता-पिता के नाम से संचालित 2 डीमैट खातों की जानकारी बदले बिना ही साइबर ठगों ने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बदल दी। इसके बाद खातों पर नियंत्रण हासिल कर कई वित्तीय लेन देन किए गए, जिसकी भनक परिवार को काफी समय बाद लगी। पीड़ित ने जब संबंधित कंपनी से संपर्क किया तो एक खाते में शून्य बैलेंस की जानकारी दी गई, जबकि दूसरे खाते का पूरा विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया। शिकायत के अनुसार करीब 31,25,000 रुपए के शेयर और कुल 44,35,000 रुपए की राशि के शेयर व म्यूचुअल फंड SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज में ट्रांसफर कर दिए गए। पीड़ित का कहना है कि यह प्रक्रिया उनकी जानकारी और अनुमति के बिना हुई। मामले की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित ने कंपनी के अधिकारियों से संपर्क कर कर्मचारियों की भूमिका की जांच की मांग की है। वहीं पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर साइबर ठगी के पूरे नेटवर्क और लेन देन की जांच शुरू कर दी है। क्रांति नगर निवासी रत्नेश दुबे के द्वारा एक शिकायत प्रस्तुत किया गया है कि इसकी मां शकुंतला दुबे के नाम से एक डीमैट अकाउंट SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड जो कि नारायण प्लाजा बिलासपुर में स्थित है, उनके द्वारा शिकायत है कि इसकी माता का जो मोबाइल नंबर और ईमेल को बदल करके इसमें जो शेयर की राशि जो पैसा जमा हुआ था वो करीब 31,25,000 रुपये के आसपास की अनुमानित राशि को किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो प्रथम दृष्टया ये अपराध घटित होना पाए जाने से BNS की धारा 318(4) और 316(5) के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने की जा रही है। और फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।